हेलो दोस्तों, मैं अंचल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई। ठीक, सेंट्रल रेलवे मुंबई की जो सेकंड डीबी की जो कट ऑफ है वो कितनी गिर सकती है और किस किस कैटेगरी में कितने कितने मार्क्स कम हो सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने जो है वीडियो में इतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं आपको बता दूँ कि जो मैं सेकंड डीबी की जो कट ऑफ बताता हूँ, मैं यूँ ही नहीं आपको जो है मुँह उठा के आपको बोल दिया कि इतने मार्क्स कम हो जाएगी। पहले मैं बच्चों से डाटा लेता हूँ और डाटा लेने के बाद जब मेरे पास कम से कम 500 से 600 लोगों का डाटा आ जाता है, उसके बाद मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। और मैं क्या करता हूं कि पहले जैसे कि जनरल कैटेगरी, जैसे कि इन्होंने लिख रखा है सेंट्रल रेलवे मुंबई यूआर से 0.66 से इनका कम हो गया। जैसे एससी कैटेगरी के हैं 0.7 से इनका कम हो गया। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इनका 1.2 मार्क्स से रह गया है। और जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है इनका 1.8 से रह गया। ये ओबीसी हो गया, ये 0.7। इस तरह सारा डाटा जब मेरे पास आ जाता है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जैसे जनरल कैटेगरी का जो डाटा है, जनरल का हो गया, ओबीसी एससी एसटी सबको छांटता हूँ कि इसमें से कितने लोग जनरल वालों ने डाटा दिया है, कितने लोग ओबीसी वालों ने डाटा दिया है, कितने लोगों ने एससी, कितने लोग एसटी, कितने लोग ईडब्ल्यूएस वालों ने डाटा अपना हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों उसके बाद मैं उनका एवरेज निकालता हूँ। एवरेज निकालने के बाद जो एवरेज निकल के आता है, फिर उसके बाद मैं एक अंदाज़ा लगा पाता हूँ कि लगभग कितने मार्क्स जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस से कम हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी और जोन का भी अगर वीडियो चाहिए कि हम इस जोन से सर कितना मार्क्स तक कम हो सकती है सेकेंड डीबी की, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो शूट करूँगा। तो उसके बाद आप लोगों को डाटा देना होगा। जैसे ही आप लोग डाटा दे देंगे तो उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा एग्जैक्टली कि कितना मार्क्स तक जो है सेकंड डीबी में कम हो सकता है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं पहले की जो कटाप गई थी। वो कटाप आप लोगों को याद ही होगी। जो जनरल कैटेगरी की गई थी वो 70.5 नंबर गई थी, और जो है एससी कैटेगरी की 60 नंबर गई थी, एसटी की कैटेगरी की 55 नंबर गई थी, ओबीसी की 67 नंबर और ईडब्ल्यूएस की 52.9 नंबर के आसपास कटाप गई थी। दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड डीबी है कि सेकंड डीबी कब तक होगी, सेकंड डीबी के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो जैसे ही फर्स्ट डीबी कंडक्ट हो जाएगा उसके आप लोग 15 दिन मान लीजिए, कम से कम 15 से 20 दिन आपको पैनल जैसे जारी होगा। पैनल जारी होने के बाद हमें उन लोगों को ये पता चल जाएगा, और जैसे पैनल की लिस्ट दे देंगे तो हमें भी पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेट को टोटल अपीयर हुए हैं और कितने लोगों को जो है जॉब मिल चुकी है, तो कितनी सीटें अभी वैकेंट है। तो उसी आधार पे जो है सेकंड डीबी वो लोग जो है प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे सेकंड डीबी को लिस्ट निकालने में कम से कम मान के चलिएगा 5 से 7 दिन एक्स्ट्रा और मान लीजिएगा, तो यानी कम से कम 20 दिन आप लोग मान लीजिएगा। डीबी कंडक्ट होने के 20 दिन बाद आपको सेकंड डीबी की कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ कि सेकंड डीबी की कट ऑफ जो है क्या रह सकती है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि देखिए दोस्तों, आप लोगों ने जैसा मैं बोलता हूं वैसा आप लोग डाटा देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मुझे जैसे मैं छांटता हूं तो मुझे उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हालांकि फिर भी मुझे 2-3 घंटे का समय लग जाता है। दोस्तों उस 2-3 घंटे के समय के बदले बस आप लोग जो लोग चैनल पर नए हो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और अगर जो दोस्त तो आपके हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई से और किसी और जोन से भी अगर आप लोग हैं और डाटा चाहते हैं तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं बता दूं कि मुझे जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट मिले हैं वो 106 कैंडिडेट मिले हैं। मुझे ओबीसी के जो कैंडिडेट मिले हैं 198 कैंडिडेट मिले हैं, और एससी कैटेगरी के मुझे 63 कैंडिडेट मिले हैं, एसटी कैटेगरी के मुझे 45 कैंडिडेट मिले हैं, और ईडब्ल्यूएस के मुझे 73 कैंडिडेट मिले हैं। तो टोटल मुझे 485 लोगों का कमेंट आया और 485 लोगों का डाटा मेरे पास है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, जब मैंने जनरल कैटेगरी का जब मैंने कट ऑफ जो है टोटल जब निकाला, जैसे कि जनरल कैटेगरी के 106 लोग हैं, किसी का 1.7 से रह गया, किसी का 1.2 से रह गया, किसी का 0.8 से रह गया, तो इनका सारा का जब मैंने एवरेज निकाला ताकि मुझे ये पता चल सके कि एवरेज अगर निकाला जाए तो लगभग कितने मार्क्स सबके लगभग कम हो रहे हैं। तो अगर दोस्तों मैं अगर बात कर लूँ कि जनरल कैटेगरी में 1.8 का एवरेज निकल के आया, यानी कि आप लोग कट ऑफ से कह सकते हैं जो कट ऑफ गई हुई है, जैसे कि 70 नंबर गई है, इससे 70 नंबर से आप लोग 1.5 नंबर कम कर लीजिए, तो लगभग अगर जिसके 69 नंबर के आसपास या 69 प्लस जिसके हैं 69 साढ़े 69 के आसपास, उसका सिलेक्शन जो है श्योर सेकंड डीबी में दोस्तों हो जाएगा। अगर मैं ओबीसी की बात कर लूँ तो ओबीसी का जो एवरेज निकल के आया है वो 0.7 का निकल के आया है। दोस्तों अगर 0.7 का एवरेज निकल के आया, अगर मैं बात कर लूँ ओबीसी की कट ऑफ क्या रह सकती है, जिसका 67.25 कट ऑफ गई हुई है, अगर किसी के 67.5 नंबर, अगर अब वो 66.5 नंबर अगर किसी के बन रहे हैं 66.5, तो उसके सेकंड डीबी में 100% चांस है कि उसका सेकंड डीबी में नाम आ जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ एससी कैटेगरी के जो एवरेज निकल के आया है 1.3 का निकल के आया है। तो एससी कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स कितने बन जाएं तो जो है आपका सेकंड डीबी में नाम आ जाएगा। अगर फर्स्ट डीबी के लिए जो कट ऑफ गई हो 60.2 गई है, अगर आपके 59.2 के 2 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपके सेकंड डीबी में चांस
चांस 100% बनेंगे। दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी जो एवरेज निकल के आया है 2.1 का निकल के आया है, और 2.1 का निकल के आया है तो एसटी कैटेगरी में अगर आपके 53.5 नंबर अगर बन रहे हैं, 53.5 प्लस नंबर अगर आपके हैं, तो आपका एसटी कैटेगरी में सेकंड डीबी में श्योरली है कि आपका हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, तो ईडब्ल्यूएस की जो एवरेज निकल के आया है 2.3 का निकल के आया है। दोस्तों तो अगर ईडब्ल्यूएस की मैं सेकंड डीबी की कट ऑफ की बात कर लूँ, तो जिसका भी अगर 50 नंबर बन रहा है, 50 प्लस नंबर जिसका भी है, उस सेकंड डीबी के लिए एकदम तैयार रहिए, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। दोस्तों आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों को कौन सी जोन का और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।